अंडे पर बैठ बैठ कर दिन भर थक जाती हूँ कालू। मेरे हाथ पैर इतने दर्द होते हैं कि मैं कह नहीं सकती। बस कुछ ही दिनों की तो बात है गौरी, फिर इसमें से हमारा बच्चा निकल आएगा। फिर तुम्हें इतने दुख सहने नहीं पड़ेंगे और हम खुशी खुशी रहा करेंगे। मैं अब चारा लेने जाता हूँ। गौरी कौवी कालू को चारा लेने जाने देती है और खुद भी अपनी माँ के यहाँ जाने का बहाना बनाकर निकल पड़ती है। अब गौरी कौवी टोनी चिड़िया के घर आ जाती है। टोनी बहन, मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं इस अंडे को यहाँ रखकर मेरी माँ से मिलकर आती हूँ। मेरे आते तक तुम इस अंडे पर बैठे रहना। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, मुझे भी चारा लेने जाना है। ठीक है टोनी बहन, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब गौरी कौवी अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है और टोनी चिड़िया गौरी कौवी के अंडे पर आकर बैठ जाती है। बाजार में गाजर सस्ते थे, इसीलिए मैं हलवा बना रही हूँ। अरे बेटी, तुम घर पर अंडे को क्या अकेले छोड़कर आई हो? अगर उसे बिल्ली ने खा लिया तो तुम्हें कालू बहुत पीटेगा। अरे नहीं माँ, तुम तो कुछ भी सोचती हो। मैंने अंडे को टोनी के पास छोड़कर आया है। टोनी मेरी तरह लापरवाह नहीं है, वह मेरे अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। मुझे अंडे पर दिन भर बैठने को बहुत तरास आता है, इसीलिए मैं इधर उधर कहीं ना कहीं जाने का बहाना बनाकर निकल जाती हूँ। लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगी। चलो, आई हो तो तुम गाजर का हलवा खाकर जाना। अरे नहीं माँ, बातों ही बातों में शाम होने लगी। टोनी ने मुझे जल्दी आने को कहा था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है तो बेटी, अगर तुम नहीं रुकती तो जाओ। गौरी कब से गई है अपनी माँ से मिलने, अभी तक नहीं आई। मैंने तो उसे बताया था कि उसे चारा लेने जाना है। न जाने गौरी क्या कर रही है। इतने में गौरी वहाँ आ जाती है। क्या बात है गौरी, तुमने बहुत देर कर दी आने में। क्या बताऊँ टोनी दीदी, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं गौरी। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अगर आप नहीं करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब गौरी अंडे को लेकर अपने घर में आ जाती है। उसके आने के कुछ देर बाद ही कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। लो गौरी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाया है। तुम दिन भर बैठे बैठे थक जाती होगी। लो, इसे खा लो। धन्यवाद कालू जी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अब थोड़ी ही देर में गौरी कौवी पूरा गेहूं को चट कर जाती है। अगले दिन फिर गौरी कौवी अंडा लेकर टोनी चिड़िया के पास पहुंच जाती है। टोनी बहन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। तुम इस अंडे का ख्याल रखना। मैं अपनी सहेली से मिलकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे अंडे का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। अब गौरी कौवी अपनी सहेली से मिलने निकल पड़ती है और टोनी चिड़िया गौरी कौवी के अंडे पर जाकर बैठ जाती है। टोनी चिड़िया अंडे के साथ बैठी हुई थी। कुछ ही देर में अंडे में हलचल होने लगती है और अंडे से बच्चा निकल आता है। माँ, क्या तुम मेरी माँ हो? अगर मैंने इसे बताया कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ तो यह रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी ही माँ हूँ। अब छोटा बच्चा टोनी चिड़िया से लिपट जाता है और कहता है, माँ, मैं तो काला हूँ, पर तुम गोरी क्यों हो? बेटा, मैं धूप में काम करती हूँ, इसीलिए ऐसे कलर की हूँ। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा। न जाने गौरी कौवी ने मुझे छोड़कर क्यों कालू कौवे से शादी कर ली। मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अरे गौरी, तुम आ गई। मैं तुम्हारी ही याद कर रहा था।
तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। न जाने तुमने कालू कौवे से क्यों शादी कर ली। क्या बताऊं बंटी, मेरी माँ ने कालू से जबरदस्ती शादी कर दी। मैं तो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तो तुमसे ही प्यार करती थी। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मुझे कालू से शादी करनी पड़ी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आती रहा करूँगी। इतने में कालू कौवा वहाँ से गुजर रहा होता है और गोरी कौवी को बंटी के साथ देख लेता है। अरे गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो बंटी के साथ? तुमने अंडे को अकेले छोड़कर आ गई? नहीं जी। इतना कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी बंटी कौवा से मिलकर टोनी चिड़िया के पास पहुँचती है। वह देखती है कि उसके अंडे में से बच्चा निकल आया है। अरे बेटा, तुम बाहर आ गए, आओ मेरे पास। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं अपनी माँ के पास ही रहूँगा। नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो, तुम मेरे जैसे दिखते हो। टोनी चिड़िया तो तुमसे बहुत अलग है, फिर तुम उसके बेटे कैसे हो सकते हो? वो धूप में काम करती है, इसीलिए पीले रंग की है। मैं इन्हीं का बेटा हूँ और यही मेरी माँ है। नहीं बेटा, तुम गोरी कौवी के बेटे हो। कुछ ही देर में कालू कौवा भी गोरी को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। तुम्हारे इधर उधर घूमने के वजह से आज हमारा बच्चा हमें पहचानने से इनकार कर रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। तुम रोज इधर उधर घूमा करती थी और अपने अंडे को टोनी के पास छोड़ दिया करती थी। तुम अच्छी माँ कभी नहीं बन सकती, इसीलिए इस बच्चे को टोनी के पास ही रहने दो। अब गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों पछताते हुए रोने लगते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।